Hi guys, Namaste. This is Deepthi. Welcome to Deepthi's Universe. First of all, thank you so much for subscribing to my channel. And if you haven't done so far, please do so that you will be notified whenever I will upload my new video. Don't forget to press the bell icon. तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। यस, आपने ठीक सुना, टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक ये सभी लोगों के साथ इशू रहता होगा कि टाइम नहीं है, लाइफ बहुत बिजी है, कैसे मैनेज करें, अपने लिए तो टाइम मिलता ही नहीं है। यस, तो आप अकेले नहीं हैं, ये सभी के साथ है। इनफैक्ट मेरे साथ तो बहुत है और मेरे जैसे बहुत लोगों के साथ होगा जो घर में भी देखते हैं, बाहर भी जॉब करते हैं। तो ये इशू तो सभी के साथ रहता है। अब या तो एक चीज़ रह जाती है लाइफ में, या तो हम इस चीज़ के साथ ही आगे बढ़ते रहें और रोज़ एक ही बात को रह के स्ट्रेस में जाते रहें, डिस्ट्रेस होते रहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें, अपने लिए हम कैसे टाइम निकालें, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है, वेट गेन हो रहा है, या हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सीधा सॉल्यूशन ये है जो मेरे लिए काम किया। आई थिंक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ छोटी टिप्स हैं तो वो आपके साथ भी काम करेंगी। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ टू मेक अ नोट और प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट। यस, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं क्या करती हूँ, मैं मेरे मोबाइल में नोट पैड है, या मैं अपने आप को ही व्हाट्सअप करती हूँ। आई हैव 2 व्हाट्सअप, एक ऑफिस का है, एक मेरा पर्सनल व्हाट्सअप है। तो मुझे जो भी चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट फ्रॉम ग्रॉसरी आइटम। अब क्या ख़त्म हो गया है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं बैठ के देखूँ, सब चीज़ों को छांटूँ, क्या ख़त्म हुआ है क्या नहीं ख़त्म हुआ है। तो व्हाट आई प्रेफर टू डू, आई यूजुअली व्हाट्सअप माई सेल्फ कि ओके, दिस वीक ग्रॉसरी आई एम गोना ऐड दिस इन दी लिस्ट। सेकेंडली, मैंने क्या देखा, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं अपने लिए एक्सरसाइज करूं, अपने लिए स्पेशली कुछ वॉक पे जाऊं, या अपने लिए स्पेशल कुछ खाना बनाऊं। जो बच्चों का मन किया, जो हस्बैंड का मन किया, वही हम सब लेडीज़ बना लेते हैं और वही खा लेते हैं। यही सबसे मेजर रीज़न है हमारे फैट गेन का। तो अब कुकिंग के लिए भी अगर मेरी बात होती है, काफ़ी लोगों से बात होती है, इनफैक्ट मेरे फैमिलीज में है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे मैं बात करती हूँ। और अगर वो मुझे पूछते हैं कि थोड़ा टिप दीजिए, आपने मतलब इतने हैक्टिक लाइफ स्टाइल के बाद भी आपने अपने आप को इतना फिट कैसे रखा है, कैसे आपने मैनेज किया है। बाय द वे, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। मैंने 2019 से अब तक आई लॉस्ट 20 kg ऑफ माई वेट। मेरा वेट 75 kg तक हो गया था। एंड देन टू आई फॉलो टोटली हेल्दी ईटिंग एंड एक्सरसाइजिंग। मतलब सब कुछ मैंने बहुत ही नॉर्मल किया है। कुछ भी मैंने एकदम से ऐसा डाइट नहीं उठाया जो मैं आगे थोड़े दिन तो फॉलो करूं और आगे जाके मुझे स्टॉप करना पड़े। तो आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो या कमिंग बैक टू टाइम मैनेजमेंट। तो खाने के लिए भी मैं सबसे पहले एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि कल मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है और मेरे लंच में क्या होना चाहिए। डिनर यस, कभी कभी स्पॉन्टेनियस हो जाता है, डिपेंड करता है जो मैंने लंच में बनाया है। अगर कुछ बच गया है मैं उसमें से थोड़ा रखती हूँ। अगर मैंने कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बना रखी है, देन आई प्रेफर कि मैं शाम के टाइम में एक सूखी सब्ज़ी बना लूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। और फिर शाम को ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा मेरे पास टाइम शाम को ही रहता है कि मैं बच्चों को सबको पराठे, चपाती, जो उनकी चॉइस है उस हिसाब से दे दूँ। दिन में ज़्यादातर करके मेरा राइस रहता है, उसके साथ कभी एक दो पराठे रहते हैं, मतलब मिक्स रहता है। शाम को मैं उनकी फेवरेट चीज़ें बनाती हूँ, प्रेफर करती हूँ। तो ये सब क्या है, आपको पहले से ही नोट डाउन करना है। अब इस टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले मैंने बहुत सोचा एक्चुअली अकेले में बैठ के, जब मुझे लगने लगा कि 24 आवर्स वर नेवर एवर सफिशिएंट फॉर मी। एंड आई रियलाइज्ड कि दीप्ति इससे तो काम चलेगा नहीं। एक पॉइंट पे ऐसे लगने लगा कि जब हेल्थ पे बात आई, अपनी हेल्थ पे बात आई, तो एक पॉइंट पे ऐसे लगने लगा कि जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि अकेले रहना,
बच्चे हैं, दोनों बढ़ते हुए हैं, उनकी पढ़ाई भी देखना, घर भी देखना, खाना भी अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, दैट आई पर्सनली बिलीव एंड आई थिंक आप सब भी एग्री करेंगे। फिर आई थॉट मुझे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए अपने आप से। एक्चुअली तो इतना भी टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास, आई थिंक यू विल एग्री, कि हम अपने आप से भी थोड़ी देर बैठ के शांति से अकेले से बात कर पाएँ या सोच पाएँ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो फर्स्ट स्टेप विच आई टुक टूवर्ड्स दिस, मैंने थोड़ा 1-2 दिन पीसफुली बैठा, अकेले अपने आप से मैंने बात की, जो कि मैंने बहुत सालों से नहीं की थी। और उस इंट्रोस्पेक्शन के बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, दीप्ति टू दीप्ति इंट्रैक्शन किया मैंने, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस आई हैव टाइम, इट्स द मैटर ऑफ फैक्ट कि मुझे मैनेज करना है। ओके, मेरा जॉब है अराउंड 10 आवर्स मेरा जॉब रहता है, उसके बाद 6 आवर्स मुझे स्लीप चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि मुझे फिर फुली एनर्जेटिक होके दोबारा से काम करने के लिए। तो टोटली ये हो गए 16 आवर्स। सो 24 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो अभी मेरे पास बचते हैं 8 आवर्स। उसमें भी मैं 1 आवर असाइड रख रही हूँ, बिकॉज राइट नाउ तो अभी आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, बट सून आई विल स्टार्ट अगेन। तो 1 आवर 1.5 आवर इफ ट्रैफिक है तो मेरा ट्रैवलिंग में भी जाता है, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो सेफर साइड फिर भी मैं बोलूँगी मेरे पास बचते हैं सब कुछ हटा के, फिर हाफ एन आवर आके मैं थोड़ा रिलैक्स भी होती हूँ, तो 2 आवर्स और हम हटा देते हैं, मेरे पास अब होते हैं सिर्फ 6 आवर्स। वीक डेज मैं बता रही हूँ। 6 आवर्स में से मेरा ना क्विक फिक्स बहुत रहता है रेसिपीज़ एंड ऑल में, तो आप 1 आवर और हटा दें। इवनिंग में मेरा 1 आवर तो जाता है कुकिंग के लिए, और मॉर्निंग के लिए क्योंकि मैं क्या करती हूँ, पहले ही नाइट में मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखती हूँ, लाइक अगर मुझे दाल चावल बनाने में सोक करके रखती हूँ, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रिपरेशन जो हम सभी करते होंगे, मैं नाइट में ही करके रखती हूँ ताकि मुझे सुबह ईजी रहे। तो मेरा कुल मिला के अब मेरे पास बचते हैं सिर्फ 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स में आई मेक श्योर कि डेली मैं 1 आवर अपने बच्चों के साथ बैठूँ, क्योंकि आपको मालूम है आजकल के बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो तो हमारे पास नहीं आते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ और बेटा हाउ वाज योर डे, टीचर ने क्या कहा, तो फिर उस दोस्त ने क्या कहा। ऑल्दो दे आर लाफिंग समटाइम कि मम्मी कितना डीपली पूछी है, पर क्या करें, ऐसी ही बातचीत करनी है उनको। आई मेक श्योर कि वो भी मुझसे बात करें। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ एक्चुअली, तो 1 आवर मैं उनके साथ जाके बैठती हूँ, स्पेंड करती हूँ, पूछती हूँ फिर क्या रहा, फिर अपना भी कुछ बताती हूँ, ऑफिस का ऐसा रहा, ये रहा, आज ये था। देन आई विल नोट डाउन कि उनकी पढ़ाई वगैरह कैसी रही, सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फ्रेंकली स्पीकिंग डेली उनकी पढ़ाई चेक नहीं कर पाती हूँ। बट येस, दे हैव दिस थिंग कि येस मम्मा विल आस्क एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमने सब काम किया है, शीट सबमिट की या नहीं की। आफ्टर दैट मैं फिर खाना वाना सब रेडी हो ही गया होता है। वी आर मेकिंग श्योर कि हम डिनर एटलीस्ट साथ में करें, तो हम सब साथ में डिनर करते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बात वगैरह होती है। फिर थोड़ा हस्बैंड के साथ बात हुई, हस्बैंड के साथ एक्चुअली जब हम अभी मैं और हस्बैंड साथ ही आते हैं, तो हम जब कार में आ रहे होते हैं तभी हमारी जो 1 आवर है 1.5 आवर है वो काफ़ी अच्छी चिट चैट हो जाती है। तो इस तरह से मैंने पहले अपना ये आपको टाइम टेबल बता दिया। अब मेरे पास बचते हैं सिर्फ 2 आवर्स। सिर्फ 2 आवर्स जो बचते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। मुझे देखना होता है कि कल का क्या ड्रेस है या नहीं है, यूनिफॉर्म प्रेस है या नहीं है। ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ रूटीन। व्हेन कोविड वाज नॉट देयर, अभी ये सब चीज़ों में थोड़ा रह गया है कि बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह नहीं देखना पड़ रहा है, तो उस सब की प्रिपरेशन चली जाती है। तो इन सब में वीकडेज में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 आवर कैसे ना कैसे करके मैंने देखा कि बच रहा है, दैट इज़ सफिशिएंट। रेस्ट ऑल थिंग में भी तो मेरा ही था, बच्चों से बात करने में भी मेरा ही, मुझे ही अच्छा लगता है, मुझे रिलैक्स मिलता है, खाना बनाना मेरी हॉबी है। तो व्हाट आई डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई काउंसल्ड माई सेल्फ, आई स्पोक विद दीप्ति, इनर दीप्ति, कि येस एवरीथिंग वॉट एवर यू आर डूइंग दैट इज रियली गुड, और तुम अच्छे से टाइम मैनेज कर रही हो, एंड येस यू कैन डू इट। आगे आने वाले टाइम में तुम्हें और टाइम मिलेगा जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएंगे। सो दैट 1 आवर आई टुक, और उस 1 आवर में अभी हाफ एन आवर मैंने लिया 15 मिनट्स का, तो 15 to 20 मिनट्स जब ये कोविड नहीं था, आई मेक श्योर कि मैं बाहर जाती थी, वॉक करती थी 15 to 20 मिनट्स। उसमें मैं 6000 के करीब स्टेप कवर करने का करती थी कोशिश। एंड देन
बाकी का जो मेरा रहता था 10 मिनट्स मैं अपना डांस करती थी। तो ये मेरा रूटीन है, बिकॉज़ यू नो डांस मुझे बहुत पसंद है। डांस करके मुझे रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसमें भी एक बात थी, क्योंकि ये डेली तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो आई डिसाइडेड, फर्स्ट आई ट्राइड कि मैं डेली ये फॉलो करूँ, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल। देन आई रिड्यूस इट टू 3 days इन अ वीक। 3 days इन अ वीक मैंने घर में ही रखा अपना नॉर्मल कार्डियो, लाइक छोटी मोटी एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद द डांस। एंड ये फिर वीक में 2 days मैंने रख लिया कि मैं वॉक वगैरह करूँगी। बाकी एक दिन तो पूरा चाहिए जब आपका छुट्टी होता है, व्हेन यू हैव ऑफ। मेरा 1 day ही होता है बाय द वे ऑफ, फ्राइडे इज़ माय वीक ऑफ। तो उस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा क्लीनिंग, थोड़ा कपड़े वगैरह वॉश करना, जो सभी लेडीज़ का टास्क है, चाहे आप CEO हो या आप कोई भी प्रोफेशनल हो या आप वर्किंग हो या आप हाउस वाइफ हो, हमारी ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये ड्यूटीज़ है, ये तो हमें करनी ही है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव डिसाइडेड, as I told you, coming back to the point, I started to make my to-do list. So in that to-do list I prioritized, first priority comes family. I think for everyone family is the priority. तो फैमिली के लिए मैंने क्या क्या, आपको मैंने पहले ही बताया किस तरह से मैंने अपना डिसाइड किया। मैं एक लॉन्ग वीडियो और बनाऊंगी उस पर डिटेल करते हुए कि मैं डाइट को कैसे इसमें मैनेज कर पाई, क्योंकि इतने उसमें तो आप सोचते होंगे ये इतना बता रही हैं तो अपना डाइट कैसे मैनेज करती होंगी, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो ऑब्वियसली मेरी टू डू लिस्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी आती है फैमिली, और मैंने अपने फैमिली का सब कुछ लाइक ध्यान रखते हुए देन लास्ट में मैंने अपने लिए 1 hour भी निकालना शुरू किया। टू डू लिस्ट में सेकेंड प्रायोरिटी आई मेरी वर्क, बिकॉज आई एम वेरी वेरी वर्कaholic। लाइक बचपन में कहते हैं ना, कुछ होते हैं सुपर एनर्जेटिक किड्स, तो मैं एक सुपर एनर्जेटिक लेडी हूँ। अगर मैं काम नहीं करूँगी, लाइक यस, जॉब गिव्स मी इम्पीटस एंड राइट प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑफ कोर्स, इससे कॉन्फिडेंस भी होता है। बट आई विल से दिस कि इससे यही नहीं है कि आपको खाली यही चीज़ें मिलती हैं। जॉब आप करते हैं तो आप बिज़ी भी रहते हैं, आप बिज़ी रहते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि rather than, you know, I'm not that much party people. Like I love to do party, I love to make friends, I have a lot of friends, touch wood, blessed to have lot of friends, family, but still, like, you know, all the time party, I can't do that. सब चीज़ का बैलेंस एंड मिक्स होना चाहिए। तो सेकंड कम्स माय वर्क। वर्क के लिए भी थोड़ा, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अच्छा रहता है, आपको यू नो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, न्यू स्किल्स आपकी ऐड होती रहनी चाहिए। दैट्स वाई आई टोल्ड यू आई टुक 3 days इन अ वीक फॉर द एक्सरसाइज, 2 days वॉक, और उसके बाद जो वॉक के बाद आके थोड़ा टाइम मिलता था तो उसमें मैं कुछ ना कुछ आई मेक श्योर कि मैं एक नई स्किल या कुछ भी आर्टिकल है जो भी मुझे पसंद आ रहा है टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, या कोई एक्सेल की स्किल्स हैं, या फिर कुछ भी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं वो पढ़ती हूँ जनरली। सो येस गाइज, आई शेयर्ड आई थिंक ऑलमोस्ट विच आई न्यू आई इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ टू मेक इट ईजी, और मैं टाइम मैनेजमेंट कर पाई। सो मे बी आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट से डिफरेंट हो सकती है, ऑफ कोर्स होगी, हर एक का अपना एक शेड्यूल होता है, अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। तो जो मेजर यू नो मैसेज है बिहाइंड दिस वीडियो, कि हम लोगों को बीइंग अ लेडी, बीइंग अ हाउस वाइफ और बीइंग इन जॉब, व्हाटएवर, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे, अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाल पाएंगे, और अगर हम फिट हैं तो हम अपनी फैमिली को भी फिट रख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। मेरे एक्सपीरियंस से हो सकता है आपको भी कोई हेल्प मिले। तो इसी तरह एवरी वीक मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, प्रेस बेल आइकॉन, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जियो खुल के, जियो दिल से।